फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे सियाटिका के पेन के बारे में। कई महिलाएं पुरुष ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पैर में कमर से दर्द शुरू होता है और एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, डॉक्टर साहब हम चल भी नहीं पाते हैं या फिर हर समय दर्द बना रहता है। एक्चुअली ये सियाटिका का जो पेन होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है। मतलब अगर कभी किसी की रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग गई है तो वो भी एक कारण हो सकता है सियाटिका के दर्द का। अगर रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है, ट्यूमर है, तो वो भी एक कारण बन सकता है सियाटिका के दर्द का। बिकॉज उससे क्या है, नर्व पर जो नर्व होती है वहाँ पर प्रेशर बढ़ता है और वो पेन कॉज करता है। अगर हिप रीजन में भी कोई ट्यूमर हो गया है, टाइप की कोई दिक्कत हो गई है, तो वहाँ पर भी सियाटिका का पेन हो सकता है। तो सियाटिका का दर्द स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारी रीढ़ की हड्डी से होता है, हिप रीजन से स्टार्ट होता है और फिर नीचे थाइस से लेके हमारे पैर के अंगूठे तक ये दर्द जाता है। और ये दर्द कभी कभी बहुत ज़्यादा असहनीय हो सकता है या फिर इस दर्द में उसके साथ साथ बुखार आना, उल्टियाँ होना, इसके साथ साथ दस्त लग जाना, पेट में दिक्कतें हो जाना, ऐसी दिक्कतें भी गंभीर समस्या में होने पे हो सकता है। सियाटिका के दर्द के लक्षण क्या होते हैं? आपको ये दर्द हिलने डुलने से हो सकता है और हिलने डुलने पे ज़्यादा बदतर भी हो सकता है ये दर्द। मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, सियाटिका में जो है पैरों में आपके जो है उसकी वजह से नमनेस हो सकती है, वीकनेस आ सकती है। पेशेंट कहेगा कि हमारे पैर जो है सुन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती, हिलने डुलने में कई बार दिक्कत होती है। कई बार ऐसा भी कहते हैं पेशेंट की डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि पैरों में कोई सुइयाँ जैसी चुभ रही हैं और इतना ज़्यादा दर्द होता है, पैरों की उंगलियाँ जो होती हैं वो दर्दनाक हो जाती हैं और पैरों की उंगलियों में करंट जैसा लगता है। इस तरीके की दिक्कतें पेशेंट जो है कंप्लेन करेगा आपको सियाटिका के पेन में। जो वो डेली रूटीन वर्क करता है उस काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि पेनफुल कंडीशन होती है, वो सही से नहीं कर पाता है। कभी कभी कंडीशन इतना ज़्यादा बिगड़ जाती है कि ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी पेशेंट का जो है अनकंट्रोल हो जाता है, यूरिन जो है अपने आप पास हो जाती है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये जो होता है कॉर्डा एक्विन सिंड्रोम, ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉर्डा एक्विन सिंड्रोम, जो कि एक बहुत दुर्लभ लक्षण है। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब ही हो जाती है पेशेंट की तो वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर अनकंट्रोल हो सकता है पेशेंट का। तो ट्रीटमेंट इसका प्रॉपर पेशेंट को लेना चाहिए सियाटिका के दर्द में। अब हम बात करेंगे सियाटिका के दर्द के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, नॉर्मली इसका कारण जो है ओबेसिटी भी हो सकता है। ठीक है, वज़न ज़्यादा होना, अगर बहुत ज़्यादा वज़न ज़्यादा है पेशेंट का तो प्रेशर पड़ता है पेशेंट के नसों पे, तो उसकी वजह से भी जो है आपके सियाटिका का दर्द हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, कई बार प्रेगनेंसी के टाइम पे भी महिलाओं को सियाटिका का पेन हो सकता है, हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इसीलिए होता है क्योंकि एक तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसके बाद क्या होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, पेशेंट में वज़न इंक्रीज़ हो रहा होता है, वेट गेन हो रहा होता है महिला का, तो वहाँ पे पेशेंट को जो है सियाटिका का पेन हो जाता है। वो जो पेन होता है वो टेम्परेरी होता है, बिकॉज कभी कभी डिलीवरी के बाद वो पेन अपने आप कंट्रोल हो जाता है, ठीक हो जाता है। कई बार महिलाओं को थोड़ा समय लग जाता है। कई महिलाएं ऐसा भी कहती हैं मैम कि डिलीवरी के बाद से मुझे सियाटिका का दर्द शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे कोई ना कोई ऐसी नस जो होती है प्रेशर पड़ जाता है या खिंच जाती है, उसकी वजह से भी सियाटिका का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे महिलाओं को प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना कराना चाहिए और जो एक्सरसाइज हम एडवाइस करते हैं वो करनी चाहिए, उससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क हम इसे स्लिप डिस्क भी कह सकते हैं। स्लिप डिस्क क्या होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर कुछ कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज के टुकड़ों में होता है और उसके बीच में कुछ जो है एक गाढ़ा साफ रंग का पदार्थ भरा होता है। कार्टिलेज क्या होता है, एक जैसे गद्दी नहीं होती है, ठीक है, पिलो, उसी टाइप से एक होता है कार्टिलेज, गद्दी जैसा गुदगुदा सा होता है और वो क्या करता है, हमारे बोन्स को लचीलापन देता है और गद्दी नुमा महसूस, मतलब एक एहसास देता है, मतलब बोन्स को प्रोटेक्शन देता है। अगर वो कार्टिलेज की जो पहली परत होती है अगर वो हट जाती है तो वहाँ पर हर्निएटेड डिस्क, मतलब आपको स्लिप डिस्क की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं और वहाँ से फिर सियाटिका का पेन भी स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट कारण आता है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस मतलब डीजेनरेटिव डिस्क जो दिक्कत होती है वो इसका कारण बन सकती है। ठीक है, तो स्पाइनल जो स्टेनोसिस है वो भी इसका कारण होता है स्लिप डिस्क, सॉरी, ये सियाटिका के पेन का। ठीक है, फिर आता है स्पाइंडलोलिथेसिस।
ये भी जो है कारण बन सकता है। इसमें क्या होता है कि आपका डीजेनरेटिव डिस्क की कंडीशन आ जाती है, डीजेनरेटिव डिस्क विकार हम कह सकते हैं, तो वो हो सकता है। तो उसकी वजह से आपको जो है सियाटिका का दर्द हो जाता है। स्पाइनल स्टोनोसिस में क्या होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे एक नली जैसी होती है, वहाँ पर क्या है, एक एबनॉर्मल कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है जो हमारी सियाटिका नर्व होती है वहाँ पर प्रेशर पड़ने लग जाता है, तो वहाँ पर सियाटिका का दर्द आपको स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा फिर और भी कारण है, पिरिफॉर्मेसिस सिंड्रोम, वो भी एक सियाटिका के दर्द का कारण है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, न्यूरो मस्कुलर ये एक सिंड्रोम होता है, ठीक है, न्यूरो मस्कुलर सिंड्रोम। ये एक देखा जाए तो बहुत रेयर कंडीशन में होता है। तो ये जो है सियाटिका के दर्द का कारण बन सकता है। इसमें पिरिफॉर्मेसिस जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती है, कम हो जाती हैं, कस जाती हैं, मतलब टाइटनेस हो जाती है उसमें, या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है सियाटिका का दर्द पेशेंट को हो सकता है। तो ये पिरिफॉर्मेसिस सिंड्रोम जो होता है वो भी सियाटिका के दर्द का कारण बन सकता है। अब आप कैसे बच सकते हैं सियाटिका के दर्द से, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो खड़े होने, चलने या बैठने का सही आसन बनाएं। आपका पोस्चर जो है सही होना चाहिए। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं होता है, अगर आप सही पोस्चर में नहीं बैठते हैं या लेटते हैं, तो वो भी सियाटिका के दर्द का कारण बन सकता है, ठीक है। और ऐसी एक्सरसाइज करें, जैसे एरोबिक फिटनेस हो गया, तो ऐसी एक्सरसाइज करें जो कि जो आपकी मांसपेशियां हैं उसमें लचीलापन लाए और उसको ताकत लाएं उसमें, जिससे कि आपको सियाटिका के दर्द से आराम मिल सके। तो इस टाइप की आपको एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप उठा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो सही तरीके से सही पोस्चर में करें, जिससे कि आपको दिक्कतें बढ़े ना। इससे आपको क्या होगा, दिक्कतें आपकी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि धूम्रपान करना भी इसका कारण हो सकता है, तो वो चीज़ें आप बंद कर दें। अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, आपका खान पान ठीक नहीं है, तो आप उसको सुधारें, तो आप इससे बच सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं सियाटिका के पेन से, ठीक है। आपको क्या क्या जांचें करानी चाहिए, जैसे कि ऐसा होता है कभी कभी चोट भी इसका कारण होता है। मैंने कहा रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग गई है तो वो भी सियाटिका के दर्द का कारण होता है। तो सबसे पहले आप अपना एक्सरे कराएं, MRI या CT स्कैन करा लेना चाहिए, जिससे कि आपको आइडिया आए कि आखिर कौन सी दिक्कत की वजह से आपको सियाटिका का दर्द हो रहा है। तो उसके लिए MRI, CT स्कैन और एक्सरे कराना बहुत ज़रूरी है, इमेजिंग टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें कराएं। अब सियाटिका के ट्रीटमेंट के लिए कई लोग क्या होते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन खाते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, तो ये चीज़ें करते हैं, तो इनसे टेम्परेरी रिलीफ जो है मिल जाता है पेशेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डाइट, लाइफस्टाइल चेंज करें। दूसरी बात, होम्योपैथिक मेडिसिन सियाटिका के दर्द के लिए बेस्ट मेडिसिन मानी जाती हैं। अगर आपके पास कोई सियाटिका के दर्द का पेशेंट आता है तो आप उसकी प्रॉपर केस हिस्ट्री लें, अच्छे से पूछें उससे कि आखिर उसको दर्द कब से स्टार्ट हुआ है। कई बार इसके कई कारण हो सकते हैं जो कि मैंने बताए, तो उन कारणों की वजह से तो कहीं दर्द नहीं हो रहा है या कोई ऐसी नस तो नहीं दबी है, आप उसका MRI, CT स्कैन, ये एक्सरे कराएं, तो उसको देखें कि उसमें क्या दिक्कत है। तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की जो मेडिसिन सेलेक्ट होती है आप उसको दें, जिससे कि वो पेशेंट क्योर हो सके, ठीक है। तो अब कुछ मेडिसिन जो हैं कॉमन मेडिसिन है, उनके बारे में मैं डिस्कशन कर लेती हूँ। कैलकेरिया फ्लोर 200 सियाटिका के दर्द के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप अगर पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट के लक्षण जरूर पूछें, उससे मैच करके ही उस मेडिसिन को दें। रस्टॉक्स भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, रस्टॉक्स 200। अगर पेशेंट को सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है तो वहाँ पे रस्टॉक्स 200 आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है दर्द के लिए। अगर पेशेंट को चोट लगने के बाद से सियाटिका का दर्द हुआ है या स्लिप डिस्क की वजह से हो रहा है, तो आप वहाँ पर आर्निका 200 मेडिसिन दे सकते हैं। उससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और वो ठीक भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बेलाडोना। अगर पेशेंट को सूजन है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा उसके साथ साथ दर्द है, तो वहाँ पर बेलाडोना 200 पेशेंट को दे सकते हैं सुबह शाम 3 बूंदें आधा कप पानी में। उससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। कैलकेरिया फॉस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। कैलकेरिया फॉस 200 या फिर कैलकेरिया फॉस 6x की टैबलेट्स जो है, जो 6x कॉम्बिनेशन आता है, मतलब ये बायोकेमिक मेडिसिन होती है, उसको हम दे सकते हैं 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां शाम को, अकॉर्डिंग टू एज। पेशेंट की एज देख लें
कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन की डोज एडवाइस करें। इस तरीके की बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो कि हम सियाटिका के दर्द के लिए पेशेंट को दे सकते हैं और उसको रिलीफ मिलता है। महिलाओं के लिए कई मेडिसिन हैं, जैसे पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है, CPR 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरीके से हम महिलाओं की मेडिसिन भी, फीमेल कंप्लेंट अगर हैं उनके साथ साथ, तो उसको हम एडवाइस कर सकते हैं, उससे पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई सवाल करना है, आपको कोई एडवाइस लेने हैं, तो आप उसे यूट्यूब पे भी ले सकते हैं। बाकी मेरा ऐप है कॉल फॉर मी ऐप, जिसे आप फ़ोन में डाउनलोड करके डायरेक्ट मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।